बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो वसदे रहो अपन हफ्ते अज मैं तुहाडे वास्ते लेके आया चरंगलियां। चरंगलियां शहनशाह सब्जी है, पंजाब दी सुगात है। मैं गुजरात एरिया ना ते इस वास्ते साढ़े एरिया विच इसकी चरंगलियां कहते हैं, लेकिन जब यूट्यूब ते सर्च किया तो उत्थे इसकी चोंगे आने सी चोंगे। चलो जी, हर इलाके ने अपने अंदाज इसकी बोला जाना है, पर साढ़े एरिया जिसकी चरंगलियां आखने तो इसकी मैं चरंगलियां आखा। शहनशाह सब्जी है, सीजनल सब्जी है, आउंदी घट है, महंगी होने की वजह तो पकाई घट जाती है। तो दूसरी वजह इसने पकाने की घट वजह इसने नाल गोश्त या कीमे ना पकाई जाती है, जिसकी वजह तो और महंगी पै जाती है। पर खाने में मज़ेदार लाजवाब, इंशाल्लाह सिखाओ मज़ा पूरा हो। इस रमज़ान में कोशिश करे भाई ज़्यादा से ज़्यादा बात करने, दुआओं याद रखे, चलने रेसिपी तरफ कोशिश करे। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस रमज़ान में किसी का दस्तरखान खाली न करे, आमीन। खानों से भरा रहे, हॉस पड़ोस का ख्याल कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो अच्छी तरह धो के जड़ें साफ कर लें और अच्छी तरह इसको थोड़ा सा ऊपर करेलों की तरह से थोड़ा सा काट भी लें, खुश कर लें, चापर में डालकर अच्छी तरह चाप कर लें। एक छन्नी में रखकर इसमें नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दें ताकि इसका फालतू पानी ड्रेन हो सके। फिर अच्छी तरह इसको धो लें, खुश कर लें और एक बर्तन में अलग रख दें। एक खूबसूरत सा बर्तन लें, उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दें और चरंगलियाँ जो आपने अच्छी तरह धो के रखी थी इसमें रख दें और अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब फ्राई हो जाएं तो इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑयल लगाता हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल दें। उसी ऑयल में 3 बड़े प्याज शामिल कर दें, अच्छी तरह नरम करने हैं, फ्राई करने हैं। 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर दें, अच्छी तरह भून लें। 3 अदर टमाटर काट कर स्लाइस की शक्ल में शामिल कर दें। 1 चम्मच नमक शामिल कर दें, सुरख मिर्च 1.5 चम्मच शामिल कर दें, थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दें। मसाला जल ना जाए इसका ऊपर से पानी का छटा लगा दें और अच्छी तरह भून लें। 2 चम्मच खुश्क धनिया दरदरा सा कुटा हुआ शामिल कर दें। 1 चम्मच गर्म मसाला शामिल कर दें, अच्छी तरह मसाले को भून लें, पका लें। अभी मसाला टमाटर वगैरह नरम हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, पक चुके हैं। अभी इसके अंदर आप कीमा भी डाल सकते हैं और गोश्त भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर चिकन कीमा डाल रहा हूँ 1 किलो। अच्छी तरह मिक्स कर दें और अच्छी तरह भून लें। चिकन अच्छी तरह मिक्स कर लें और अच्छी तरह इसको भून लें। 10 मिनट तक इसको कवर कर दें। अभी माशाल्लाह चिकन अपने पानी में ही गल चुका है। पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। अब पानी खुश्क हो गया है, आप इसमें फ्राई हुई चरंगलियाँ या चोंगे अब शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब माशाल्लाह चरंगलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। हरी मिर्च डाल दें। शहनशाह सब्जी है इसलिए इसका जायका भी मुनफरिद सा है, करेले से थोड़ा सा हटके है। यानी करेले जो है ना सब्जी इसका कुछ रिश्तेदार ही है, पर इसके हटके है, मज़ेदार सब्जी। इस रमज़ान में ट्राई जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके माल में, कारोबार में, इज्जत में, रिज़्क़ में, खानों में बरकत दे, आमीन। दुआएं करते रहें, जिक्र करते रहें इस महीने। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिएगा। ज़िंदगी ने साथ दिया, फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। चंगा फिर तो अड्डा तो मेरा अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।